अच्छा, क्या इंडिया में क्रिकेट का डाउनफॉल होना शुरू हो गया? क्या बात कर रहे हैं? ठीक 2 महीने में T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है और अचानक से वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट ने आईसीसी वालों से बोला है कि बोलो पेंसिल ब्रॉडकास्ट वाली डील कैंसिल। हालांकि हंसने वाली बात नहीं है, अचानक से 2 महीने पहले कदम उठाया गया, क्यों और इसका नतीजा क्या होगा? अगर हम आपको इसके बारे में बता दें तो आपको वो लगेगा जो पेट्रोल खत्म होने के बाद गाड़ी को लगाया जाता है, यानी धक्का। तो बात ऐसी है कि जियो वालों ने आईसीसी वालों को ये कहा है कि भैया जो डील हुई थी वो कैंसिल कर दो, हमें नुकसान बहुत हुआ है। आपको बता दें डील 4 साल की थी, लेकिन अब जियो हॉटस्टार चाह रहा है कि इसको 2 साल में ही कैंसिल कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए कोई ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर नहीं बचेगा। आपको बता दें 2026 से लेकर 2029 तक के आईसीसी टूर्नामेंट के लिए आईसीसी अब नए ब्रॉडकास्टर ढूंढ रहा है और इसके लिए उनकी कोशिश है $2.4 बिलियन उनको मिल जाए। आपको बता दें 2024 से लेकर 27 तक के आईसीसी टूर्नामेंट के लिए आईसीसी को $3 बिलियन मिले थे। अब आनंद फानंद में आईसीसी वालों ने सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो से पूछा है कि भैया 26 T20 वर्ल्ड कप और 27 वर्ल्ड कप का ब्रॉडकास्टर बनोगे? हालांकि रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक किसी ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। यहाँ पर एक और बात आप जान लीजिए, 2024-25 की साइकिल में जियो हॉटस्टार को 25,760 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि 1 साल पहले के नुकसान से दुगना है। अब ऐसा ऑफिशियल तो कोई नहीं बताया कि ये नुकसान क्यों हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि विराट और रोहित के बिना 2026 T20 वर्ल्ड कप पहला आईसीसी टूर्नामेंट होगा और जाहिर सी बात है इसका फर्क तो पड़ना ही था। इसमें भी खासकर कोहली का न होना आईसीसी के लिए भारी झटका है, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा ब्रांड थे और उनके होने से एडवर्टाइजर्स की लाइन लग जाती थी। लेकिन अब जब वो T20 क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं तो इसका असर साफ दिखने लगा है। इसके अलावा एक वजह ये भी है कि अगले साल का T20 वर्ल्ड कप अब तक का सबसे बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें 20 टीमें खेलेंगी। लेकिन आयरलैंड, ओमान, इटली, नेपाल, नामीबिया, अमेरिका जैसी टीमों के मैच किसी ब्रॉडकास्टर के लिए बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब कई लोगों को समझ में आ रहा है कि आखिर इंडिया पाकिस्तान के मैच आईसीसी क्यों करवाती है और दोनों को हमेशा सेम ग्रुप में क्यों रखती है, क्योंकि इसके न होने से आईसीसी और ब्रॉडकास्टर का पैसा बनता ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आईसीसी का पैसा नहीं बनेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है पता है आपको? यही छोटे मोटे एसोसिएट नेशन देश का, जिनको इस ब्रॉडकास्ट का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। सब कुछ एक साइकिल है दोस्तों, एडवर्टाइजर्स आता है, एडवर्टाइजर्स ब्रॉडकास्टर्स को पैसा देता है, ब्रॉडकास्टर उस पैसे से आईसीसी से ब्रॉडकास्ट के राइट्स खरीदते हैं और आईसीसी वो पैसे मेंबर नेशन में बांट देता है। अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों को तो इस पैसे से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनके खुद के पास अच्छा खासा पैसा है। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका जैसे देश भी दाल रोटी टाइप का पैसा कमा लेते हैं। लेकिन एसोसिएट देशों तक अगर पैसा नहीं गया तो खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर ऐसा न हुआ तो क्रिकेट का प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा और वही 10 देश ही घूम फिर कर खेल खेलेंगे। आपको क्या लगता है, विराट के बाद वर्ल्ड कप में एडवर्टाइजर्स घसीटने वाला दम किसी खिलाड़ी के पास है दुनिया में? कमेंट करके बताना। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल, क्योंकि आज है इंडिया साउथ अफ्रीका पहला T20 मैच। इस मैच के ऊपर मस्त वीडियो कल आएगी।